नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, मनीष सिसोदिया को क्या वाकई अब जमानत मिलेगी और जमानत देना पड़ेगा? चूँकि लगभग 1.5 वर्षों का समय सीमा बीत चुका है, लेकिन अब तक ईडी सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर के भले तारीख पर तारीख तो बढ़वा रही है, लेकिन किसी भी तरीके से वो ठोस सबूत पेश नहीं कर पा रही। और आपको याद होगा, जब एक सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी पूरे मामले को लेकर के सवाल उठाए थे और ये कहा था, कोर्ट के भीतर उन्होंने ये बात को कही थी दर्शकों कि उनके मौकिल के खिलाफ किसी भी तरीके से सीबीआई सीधे तौर पर जो उनसे जुड़े हुए सबूत हो वो पेश करने में नाकाम रही। और दरअसल इस वजह से ही उनके मौकिल को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। उनके खिलाफ जिस तरीके के माहौल को बनाया जा रहा है मीडिया का इस्तेमाल कर, या फिर भाजपा के नेता जो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बयानबाजी करके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की उस छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी बताने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनको जो है कहीं ना कहीं फंसाने का एक प्रयास किया जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के लोकसभा चुनाव जैसे नज़दीक पूरी तरीके से इस समय आप कह सकते हैं कि 2 चरण हो रहे हैं, दूसरे चरण के मतदान, और इस बीच जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है, वो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे इसको भुनाने की जो है कोशिश कर रही है, ठीक उस तरीके से आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मामले को अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास कर रहा है। आखिरकार बाजी कौन मारेगा दर्शकों, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। और ये बिल्कुल तय बात मानी जा रही है, बिल्कुल सुनिश्चित माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो माहौल बनाने में आम आदमी पार्टी ने एक कामयाबी हासिल की है, या फिर आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो लगातार एक के बाद एक जो है ईडी के गलत इस्तेमाल करने को लेकर के भाजपा को घेर रहे हैं, केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। दरअसल जनता के बीच एक परसेप्शन बन गया कि क्या वाकई ईडी का इस्तेमाल इस तरीके से ही किया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।